जिसका आधा डेड बॉडी जले और आधा का वेट करे, ये कितनी बड़ी निंदनीय है। शमशान घाट क्यों जरूरी है आप लोग को? अंतिम दर्शन के टाइम उसका शांति से कम से जल सके लोग। सब लोग घर बार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप लोग शमशान घाट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसा लड़ाई है भाई? जो जन्म लेता है वो मरता है, मरने के बाद भी आधा जड़ता है आधा भिगाता है। शमशान घाट के लिए लड़ाई कीजिएगा आप लोग। देखिए श्मशान मुख्य चीज है। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के जिला पदाधिकारी कार्यालय में, और अभी हमारे बीच में सारे लोग जहाँ पर देख रहे हैं वो नेताजी हैं, और ये जो है शमशान घाट के लेकर के यहाँ पर आए थे और डीएम साहब से मिलना चाहते थे। लेकिन आज हम आपको बता दें कि आज़ादी के 80 साल बीतने के बाद में पूरे क्षेत्र के, खास करके हम गुरारू की बात कर रहे हैं अभी, तो गुरारू में जो है आज़ादी के 80 साल बीतने के बाद में भी है शमशान घाट के लिए रात दिन लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी तक कहीं भी देखा जाए तो शमशान घाट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि अंतिम पड़ाव जो है मानव का वहीं पर होता है। लेकिन अंतिम पड़ाव के क्षण में भी लोग जो है वहाँ पर देखिएगा तो जब दाह संस्कार होता है तो दाह संस्कार में जब बरसात आती है तो वहाँ पर जो है आधा जलता है आधा गायब हो जाता है। यही हालत है पूरे क्षेत्र में, और इसी सब मुद्दे को लेकर के यहाँ पर आए थे जिला पदाधिकारी से मिलने के लिए। जानते हैं आज आप लोग जिला पदाधिकारी से मिलने के लिए आए थे, क्या हुआ मतलब क्या मिला? देखिए, एक इंसान यहाँ पे जन्म लेके आता है धरती पे और वो यहाँ पे जीवन जीता है, लेकिन अंतिम सांस में अपने शरीर को छोड़ता है और वो जगह शमशान घाट होता है जो बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन ये देश के 80 साल के आज़ादी के बाद भी हम आज बात कर रहे हैं गुरारू प्रखंड का, जहाँ पे शमशान घाट का ऐसा बदहाली है कि कई ऐसे जगह है, कुछ ही जगह पे जो है एक सेट और व्यवस्थित तरीके से चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगह है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पलाकी सखी का, जहाँ पे महादेवपुर और पलाकी सखी का संयुक्त शमशान घाट है, जहाँ पे आज भी व्यवस्था ये है कि वहाँ ना कोई चापाकल है ना कोई शेड है। अगर बारिश आ जाए तो डेड बॉडी आधा जलता है और आधा रुक जाता है, फिर से लकड़ियाँ लाना पड़ता है। अगर डेड बॉडी हम लेके चले गए और बारिश आ गया तो डेड बॉडी ऐसे ही पानी में भीगता रहता है और लोग भी भीगते रहते हैं, इंतजार करते हैं कब बारिश खुलेगा, इसके बाद हम डेड बॉडी को जलाएंगे। या अगर बारिश बहुत ज़ोरों से हो रहा है तो डेड बॉडी को घर से हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो प्रखंड गुरारू का, कई पंचायत का, कई गांव का ये मसला है, जिस पे आज हम लोग जिला पदाधिकारी जी को मिलने आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि कम से कम ऐसे पवित्र जगह को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया जाना चाहिए। मुखिया जी को दिया गया था, मुखिया जी नहीं बना पाए। देखिए, ना मुखिया जी बनाए और ना किसी ने बनाया, इक्का दुक्का बनाया, उसका कोई मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन आप चले जाइए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गुरारू प्रखंड में और गांव में घूमिए। अभी भी जब मैंने अपने फेसबुक में लिखा इस मामले को, तो कई लोगों ने मुझे संपर्क करना शुरू किया कि सर मेरे प्रखंड में भी नहीं है, सॉरी मेरे पंचायत में भी नहीं है, सर मेरे गांव में भी नहीं है। तो ये व्यवस्था है, और देखिए ये व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसका फंड आता है गवर्नमेंट को, जिला में फंड आता है, आपके प्रखंड में फंड आता है, आपका पंचायती लेवल पर फंड है, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? ये काम क्यों नहीं होता है? और क्यों ऐसे भी इस प्रकार का भी चीज़ें जो पवित्र ऐसे स्थान को अब तक नहीं बनाए जाना। आप सोचिए कि एक गरीब आदमी जिसका आधा डेड बॉडी जले और आधा का वेट करे, ये कितनी बड़ी निंदनीय है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं डीएम साहब को मिलने आया हूँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ कि प्रखंड गुरारू में कोई ऐसा पंचायत और कोई ऐसा गांव नहीं बचना चाहिए जहां हमारे आवाज़ के बावजूद भी सेट, चापाकल, उसके चार दीवारी व्यवस्थित नहीं हुआ। तो इसके बाद मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा। हम अपने वहाँ के बीडीओ साहब से आप लोग मिले? मैं बीडीओ साहब को अभी 1 साल पहले भी लेटर दिया था। जिस जगह के लिए लेटर दिया वहाँ अभी भी उन्होंने काम नहीं किया। मैं पुनः आज भी लेटर दूंगा, लेकिन पहले डीएम साहब को कहने के बाद। अभी पहले डीएम साहब को कहूँगा, क्योंकि जिला का वो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको कहने के बाद पुनः एक बार फिर मैं अभी अपने वीडियो साहब को 1 साल पहले आप लेटर दिए थे? हाँ, 1 साल पहले मैं लेटर दिया और अब तक के काम नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि मैंने कई मुद्दों पे बात किया था,
कई गांवों को लेकर बात किया था, उनको एक विवरण दिया था वीडियो साहब को, लेकिन अब तक एक भी वैसा गांव नहीं जो मेरे कहने के बावजूद वीडियो साहब ने काम किया हो। तो अब इस प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे वीडियो साहब को, इसीलिए मैं बड़े पदाधिकारी को मिलने आया हूं। और अगर इस बार भी अगर नहीं हुआ तो एक बड़ी आंदोलन होगा और सरकार के साथ भी एक बड़ी आंदोलन करेंगे। हम एक पटना में भी आंदोलन करेंगे। फिलहाल हम गुरारू प्रखंड वासियों के साथ में गुरारू में आंदोलन करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो गया जिला में आंदोलन करेंगे, श्मशान घाट के लिए, श्मशान घाट के लिए स्पेशल। और मैं यही कहना चाहूँगा अंततः कि इसके बावजूद, इस आवाज़ के बावजूद भी यार काम नहीं होता है तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। गया जिला पदाधिकारी हो, प्रशासन हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसा कहाँ जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसा काम नहीं होता है? एक शमशान घाट जो पवित्र जगह होता है, ऐसे शमशान घाट भी आज सही रूप में नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है फिर? आज चापाकल के लिए तरस रहे लोग। मैं अभी क्षेत्र का मुआयना करता हूँ, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कई ऐसे दलित महादलित टोला है जहाँ पे एक चापाकल के लिए भी लोग 10 बार कभी वो डीएम ऑफिस को जाते हैं, कभी वो वीडियो को मिलने जाते हैं, और अभी तक कोई चापाकल नहीं है। कोसों दूर लोग पानी पीने के लिए जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है सरकार का? क्या व्यवस्था है? कहता है सरकार कह रही है कि काम हो रहा है, एक चापाकल नहीं मिल रहा गरीब को, एक शमशान घाट भी व्यवस्थित तरीके से नहीं है। मैं सवाल है मेरा, अगर काम नहीं हुआ तो एक आंदोलन होगा और सरकार को घेरा जाएगा। शमशान घाट क्यों जरूरी है आप लोग को भाई? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी बातों को उठाइए। जरूरी इसलिए क्योंकि अंतिम विदाई होता है लोग का, अंतिम घर होता है, वहाँ पे पवित्र बहुत जगह है। वहाँ पे अंतिम क्षण में या शांति से आदमी जल भी नहीं पा रहा है, जो मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है आज के डेट में। चूँकि आज़ादी का हम लोग 80 साल मना चुके हैं, 80वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी एक मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए एक इंसान को अंतिम समय में नहीं मिल पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत विफलता है। और हम लोग छोटे सरकार कर रही है, बहुत सारे काम किए हैं, आप लोग करते हैं कुछ काम तो नजर आ, जब काम करती तो हम यहाँ पे नहीं आते, इस बात को नहीं उठाते। हम लोग BDO साहब से मिला, CO साहब से मिला, यहाँ पे भी हम लोग कल भी आए हुए थे, आज भी आए, हम लोग नहीं मिल पाए किसी वजह से। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि बहुत DM साहब का व्यवस्था मतलब बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है इनका, इसे नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग बहुत बुनियादी सुविधाओं के मांग कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कि बड़ा सा टाइल्स फाइल्स लगा दीजिए, ताकि एक ऐसा व्यवस्था कर दीजिए ताकि लोग वहाँ पर जाकर बैठ सके। अंतिम समय में लोग अंतिम जो भगवान का होता है अंतिम दर्शन के टाइम, उसका शांति से कम से जल सके लोग, और वहाँ पे जो पेयजल की व्यवस्था कर सके। और बारिश के समय, धूप के समय हो तो लोग शेड में थोड़ा आराम कर सके, बैठ सके। अंतिम कार्य जो होता है, पूजा पाठ कार्य क्रिया जो होता है, उस समय के लिए थोड़ा पेयजल की व्यवस्था हो सके। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो कच्ची सड़क है, या बरसात में हम लोग जाते फिसल जाता है लोग घर लेके जाने पे, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा भी जगह जहाँ जहाँ बचा हुआ है तो वहाँ पे एक थोड़ा ऐसा कुछ बना दिया जाए, रास्ता बना दिया जाए जिससे लोगों को सुविधा हो। यही कहना चाहते हैं। सब लोग घर बार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप लोग श्मशान घाट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसा लड़ाई है भाई? ये लड़ाई तो बहुत मुख्य चीज़ है। कहना है मुझे कि जो रखे सारी सवालें बहुत बहुमूल्य चीज़ है। कहना है कि मुख्य पदाधिकारी हमारा वरीय पदाधिकारी महोदय है, जिला समहर्ता महोदय, आज जो समस्या है, जो गरीब आज रखे कि पानी बीनू, ये श्मशान घाट पर किसी तरह के छां के लिए उसका कोई रूम नहीं, कोई कल नहीं, तो ये तो सारी जानते हैं हालात इन लोग कि मरने जो जन्म लेता है वो मरता है, और हर कोई कहता है कि न लेके कोई आया है न लेके जाएगा। लेकिन कहना है कि मानव को कर्तव्य क्या होता है, मानव को यही कर्तव्य है, मानव को सेवा करना। मरने के बाद भी अगर उसके हालात जो है, आधा जरता है आधा भिगाता है और उसका कोई साधन नहीं है, तो गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के तो मुखिया सरपंच जिससे आप लोग मिले, वो मुखिया सरपंच से तो बहुत मिला, लेकिन उनको संभव अगर रहता उस जगह तक तो समूचे पंचायत में क्यों न करता। लेकिन आज मेरा पदाधिकारी महोदय हैं, अधिकार मेरा है, आना तो जरूर है और समस्या को रखना जरूर है। अगर नहीं करते हैं
तब तो जनता उब करके बाध्य होकर के आंदोलनात्मक कार्रवाई तो करेगा ही। अब इसकी जिम्मेदारी तो जनता नहीं होती है, इसकी जिम्मेदारी तो हमारा उच्च पदाधिकारी होते हैं। यही मेरा कहना है। अनुरोध, स्मशान घाट के लिए लड़ाई कीजिएगा आप लोग। देखिए स्मशान मुख्य चीज़ है, मुख्य चीज़ है स्मशान घाट। अगर उसका किसी तरह के साधन नहीं है, हम लोग तड़पते हैं, जनता तड़पती है, तो इसको लगे और क्या चीज़ होता है बताइए, जीवन में क्या चीज़ है, यह मुख्य चीज़ है। इसलिए हम अनुरोध करूंगा यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय के कि इस बात को मद्देनज़र को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करने के भागीदारी बने। तो देखिए जो है लोग घर के लिए लड़ाई करते हैं, यहाँ पर जो है स्मशान घाट के लिए, जिसको अपना घर भी बोला जाता है, और अंतिम पड़ाव जो होता है मानव को वहीं पर होता है। लेकिन देखिए कि आज़ादी के 80 साल बीतने के बाद में भी जो है लोग स्मशान घाट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है देश का और राज्य का। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।